हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू काइको पारा। हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं मैथमेटिक्स पोर्शन में क्लास 9th के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है पॉलिनोमियल हैविंग ओनली थ्री टर्म्स, जिसमें खाली थ्री टर्म्स होंगे। अनलाइक थ्री टर्म्स की बात यहाँ कर रहे हैं हम। अनलाइक थ्री टर्म्स की बात कर रहे हैं। मैंने आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में ये टर्म बताई होगी कि अनलाइक थ्री टर्म जब होगा तो द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड एज ट्राइनोमियल। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। एक अच्छा क्वेश्चन है कि मेरे पास पी ऑफ एक्स है बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वी हैव टू फाइंड आउट द जीरोस। इसके जीरोस आपको ढूंढ लेने हैं। तो जीरोस ढूंढने के लिए मैंने आपसे कहा था कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को पुट जीरो के बराबर कर दो। तो यहां आपका बनेगा एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। जब आप स्क्वायर राइट साइड में चढ़ा दोगे तो x विल बी अंडर रूट ऑफ माइनस ए स्क्वायर। सो अंडर रूट ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज नॉट रियल। यहाँ ये रियल नहीं है। जब ये रियल नहीं है तो मैं यहाँ लिखूंगा कि नो जीरोज एग्जिस्ट। इसका कोई रियल जीरो एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 62 भी। एंड अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 63। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। आपके पास पॉलिनोमियल ये है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। आपको वैल्यू बताना है एट एक्स इज इक्वल टू वन। वन पे क्या वैल्यू निकलेगा। सो यू हैव टू पुट द वैल्यू पी ऑफ वन, दैट विल बी वन स्क्वायर माइनस वन प्लस वन एंड द वैल्यू इज इक्वल टू वन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 64 के लिए लीडिंग टर्म इस पॉलिनोमियल में बतानी है आपको। लीडिंग टर्म कौन सी है। मैंने आपको पॉलिनोमियल की जनरल फार्मूला बताई है कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए जीरो एक्स रेज टू पावर एन, फिर पावर कम होता है ए वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, फिर सो ऑन। इसका मतलब लीडिंग टर्म वो होती है जिसपे हाईएस्ट पावर होगा। तो यहाँ हाईएस्ट पावर एक्स क्यूब की टर्म है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। माइनस एक्स क्यूब लीडिंग टर्म इसकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। 65 इज फाइंड पी ऑफ जीरो, पी ऑफ वन, पी ऑफ टू। इस पॉलिनोमियल के लिए आपको पी ऑफ जीरो बताना है। देखो पी ऑफ जीरो माइनस टू आ जाएगा, क्योंकि टी हर जगह है तो पी ऑफ जीरो माइनस टू आएगा। सो ऑप्शन ए बचा आपका या ऑप्शन बी। सी और डी तो खत्म हो गए क्योंकि इनमें टू टू आ रहा है। अब पी ऑफ वन देखना है तो दिस विल बी वन प्लस फाइव माइनस थ्री माइनस टू। फाइव माइनस थ्री माइनस टू हो गया जीरो, द रिजल्ट इज वन। तो इसमें जो बचे थे इसमें ये भी वन है और ये भी वन है, तो कोई बात नहीं। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं कि पी ऑफ टू किसके बराबर है। पी ऑफ टू आएगा टू टू जार फोर टू जार एट प्लस टू टू जार फोर फाइव जार 20 माइनस माइनस थ्री इंटू टू दैट इज सिक्स माइनस टू। ये हो गया 20, सिक्स माइनस टू हो गया एट, एट इसके साथ कटा तो द रिजल्ट इज 20। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 65। ऑप्शन बी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 65। ओके, क्वेश्चन नंबर 66 के लिए ऑप्शन देखते हैं। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी इज इक्वल इज ए एक्स प्लस बी। अच्छा, लीनियर पॉलिनोमियल है आपके पास। पी ऑफ एक्स इज अ लीनियर पॉलिनोमियल विच इज इक्वल टू किसके बराबर, ए एक्स प्लस बी। तो आपको जीरो ढूंढना है, इसका जीरो ढूंढना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप ए एक्स प्लस बी को पुट जीरो के बराबर कर दोगे। यू विल गेट कि ए एक्स विल बी इक्वल टू माइनस बी एंड एक्स विल बी इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। ये भी मैंने आपको समझाया हाउ टू फाइंड आउट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सो द ऑप्शन इज माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। Which of the following is the polynomial in one variable? वन वेरिएबल में कौन सा पॉलिनोमियल है। देखो ये जो पहला वाला है ऑप्शन, दिस द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ऑप्शन बी तो पॉलिनोमियल है ही नहीं। ऑप्शन सी जो है ये पॉलिनोमियल है लेकिन इन टू वेरिएबल्स, तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं, इस पे रूट है। ऑप्शन डी जो है ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। सो अगर किसी ने ऑप्शन डी दिया है या ऑप्शन ए दिया है, बोथ आर करेक्ट। अगर किसी ने दोनों दिए हैं तो दैट्स वेल एंड गुड। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 67। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 68 पे। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 68, पी ऑफ एक्स मेरे पास है 7 माइनस
7 माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर, आपको p ऑफ माइनस 2 का वैल्यू बताना है कि p ऑफ माइनस 2 किसके बराबर आएगा। सो p ऑफ माइनस 2 सिंपली p ऑफ x में आप वैल्यू डाल दो। p ऑफ x है मेरे पास 7 माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर, तो इसमें डाल दो आप p ऑफ माइनस 2 दैट इज 7 माइनस 3 इंटू माइनस 2, और ये बनेगा प्लस 2 इंटू माइनस 2 स्क्वायर, ये बनेगा 7 प्लस 6 प्लस 2 टू जार 4 टू जार 8। सो दिस इज इक्वल टू किसके बराबर आया, 6 3 जार ये आ गया 8 प्लस 2 10, 10 और 14, 14 और 7, 14 और 7 that's equal to 21. So option C is the correct option. A linear polynomial 69 क्वेश्चन नंबर आप देखो कि what is question number 69. A linear polynomial will have how many zeros? Linear polynomial हमने डिग्री ऑफ polynomial पे बात की है कि डिग्री ऑफ द polynomial क्या होता है, जिसकी डिग्री जितनी होगी उसके उतने जीरोस होंगे, तो लीनियर polynomial का एक ही जीरो होता है। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस इक्वेशन, पहले आपको यह सॉल्व कर लेना पड़ेगा। आपके पास है 7x माइनस 5 इंटू 7x माइनस 5 इंटू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। आपको x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, तो सिंप्लीफाई दिस, देखो 7x से इसको करोगे तो ये बनेगा, क्यूब वाली टर्म मुझे नहीं चाहिए, ये बनेगा 7 3 जार माइनस 21, सो इट्स माइनस 21 एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर 7x से 1 चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, फिर माइनस 5 से 5x स्क्वायर बनेगा, दैट विल बी माइनस 25 एक्स स्क्वायर, तो माइनस 21 और माइनस 25 हो गया माइनस 46 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताना है, सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस 46, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैं आपको साथ में ये बताऊं कि मैंने एक्सपेंशन पूरी नहीं कर दी। द रीजन इज कि मैं एक्सपेंशन का क्या मतलब निकालूंगा जबकि मुझे खाली एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चेकआउट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज, जो जीरो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या है, क्या ये 1 के बराबर है, क्या एनी नेचुरल नंबर है, या क्या जीरो है, और इसका ऑप्शन डी होगा मेरे पास, ऑप्शन डी, सॉरी इसका ऑप्शन डी यहां नहीं दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी होना चाहिए था इसका, 71 यहां होगा, नॉट डिफाइनेड। सो इसकी डिग्री जो है नॉट डिफाइनेड, सीधी टर्म, एक डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने यहां डाल दिया है। मैंने आपसे कहा था, मैं एक्सपेंशन इसकी कर लेता हूं, इसको एक्सप्लेन करता हूं। मैंने आपको कहा था कि जीरो पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी हर कोई टर्म जीरो के बराबर है, मीनस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, इट इज कॉल्ड एज जीरो पॉलिनोमियल, और इसकी डिग्री जो होती है, इसकी डिग्री वो नॉट डिफाइनेड होती है, हम इसकी डिग्री को डिफाइन कर ही नहीं सकते हैं। सो नॉन जीरो इसको बोलते हैं हम नॉन कांस्टेंट, जो कांस्टेंट नहीं होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 1 के बराबर होती है। जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज, जीरो पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं, कितने जीरोस हैं, देखो जब आप ये पॉलिनोमियल डाल दोगे, एक मिनट मैं समझाता हूं इस क्वेश्चन को, जब आप ये पॉलिनोमियल डाल दोगे p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो, जीरो पॉलिनोमियल जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो इस तरह किया जाता है, p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो, या आप इसे ये भी बोल सकते हो y इज इक्वल टू जीरो। y इज इक्वल टू जीरो का क्या मतलब हुआ, लीनियर इक्वेशन में हमने पढ़ा है y इज इक्वल टू जीरो इज द इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ द x एक्सिस इज y इज इक्वल टू जीरो। अब y इज इक्वल टू जीरो जो है वो कितनी जगहों पे x एक्सिस को ही काटेगा, that is all real numbers, zero of the zero polynomial is all real numbers, ठीक है। एक ट्रिकी क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था जो मैंने डाल दिया था यहाँ पे। 73 1 0 of the quadratic polynomial is 2 then the value of k is, कि एक जीरो इसका 2 के बराबर है, आपको बताना है कि वैल्यू ऑफ k किसके बराबर होगा, ठीक है। तो सिंपल पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल है मेरे पास x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इसका एक जीरो है, 2 के बराबर, x इज इक्वल टू 2 के बराबर, k का वैल्यू बताना है।
सो जीरो की वजह से आंसर हमारा जीरो बनता है. सो p ऑफ 2 विल बी इक्वल टू जीरो. दिस विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 3 2 आर 6 प्लस k विल बी इक्वल टू जीरो. दैट मीन्स k विल बी इक्वल टू -10. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k -1, ये ऐसा है. वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अच्छे से देख लो. ये है k -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इज इक्वल इज जीरो. इसका एक जीरो जीरो के बराबर, सॉरी, इज -3. एक जीरो है इसका -3 के बराबर. द वैल्यू ऑफ के इज, फिर से ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा ट्विस्ट करके कि वैल्यू ऑफ के आपको बताना है. देखो k -1 तो यही रहेगा, x के बदले आपको -3 डालना है, -3 स्क्वायर प्लस k तो यही रहेगा, x की जगह -3 डालना है एंड प्लस 1. सो दिस विल बी k -1 इंटू 9, 9 -3k प्लस 1 दैट इज 9k -9 -3k प्लस 1 विच इज इक्वल टू होल इज इक्वल टू जीरो. ये सारा जीरो के बराबर आएगा. इस 9k -3k दैट 6k -9 प्लस 1 दैट्स -8. वो 8 यहाँ आ जाएगा. सो k विल बी इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 6. 3 2s are 6, 3 4s are sorry 4 2 3s are 6, 2 4s are 8. So that's 4 divided by 3. Option A is the correct one. Okay. Next question है कि इनमें से ग्राफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. कौन ग्राफ नहीं है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का. मैंने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बताया है कि इट्स यू शेप्ड. ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं हो सकता है. 76 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पॉलिनोमियल. इनमें से कौन पॉलिनोमियल नहीं है, वो आपको बताना है कि कौन पॉलिनोमियल नहीं है. ठीक है, इसका मिसप्रिंट मैंने स्कूल क्लास में ठीक कर दिया था. ये रूट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल. ओके ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल. देखो ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि अंडर रूट ऑफ 2x है, तो x पे भी अंडर रूट है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं बन सकता है. दूसरा है x -1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, इसमें डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं बन सकता है. डी पार्ट भी पॉलिनोमियल नहीं है, तो ऑप्शन सी आप डायरेक्ट टिक कर सकते थे कि ऑप्शन सी पॉलिनोमियल फिर बनेगा, लेकिन इसको चेक भी कर सकते थे. ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर 1 डिवाइडेड बाई 2. वो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू डिवीजन बेस सेम पावर सब्ट्रैक्टेड 1 बाई 2. सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 2 बाई 2 दैट इज 1. तो ये एक पॉलिनोमियल आपके पास था. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 देख लो. If y raised to power 97 plus 97 is divided by y plus 1. अगर मैंने इसको y plus 1 से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर थ्योरम आपको अप्लाई कर लेनी है. y plus 1 इक्वल टू 0 कर दो, y विल बी इक्वल टू -1, उसको डाल के इसमें डाल दो. सो दिस विल बी -1 raised to power 97 plus 97. So -1 raised to power 97 will be -1 plus 97 and the result is 96. Option D was the correct option. Question number 78. One of the factors. इसका फैक्टराइज का लेना था, इसको फैक्टराइज का लेना था. देखो ये है मेरे पास 1 प्लस 7x का होल स्क्वायर प्लस 49x स्क्वायर, 49x स्क्वायर माइनस 1. क्या मैं 7x प्लस 1 लिख सकता हूं, ये वाला हिस्सा होल स्क्वायर, प्लस क्या मैं इसको 7x होल स्क्वायर लिख सकता हूं -1 स्क्वायर, दूसरे टर्म को ऑब्वियसली. तो यहाँ 7x प्लस 1 होल स्क्वायर यहीं रखो, प्लस यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लगाओ, वो बनेगा 7x माइनस 1 इंटू 7x प्लस 1. तो 7x प्लस 1 कॉमन निकलेगा, 7x प्लस 1 कॉमन निकलेगा. दिस इज 7x प्लस 1. अंदर क्या बचा, यहाँ बचा मेरे पास 7x प्लस 1. ठीक है, ये वाला 7x प्लस 1 प्लस 7x माइनस 1.
ठीक है, +1 -1 कटा, 7 + 7 14x, दिस विल बी 14x इंटू 7x + 1। अब देखो 7x + 1 लिखा है कहीं नहीं, तो 7x + 1 तो यूज ही नहीं कर सकते हैं, तो 14x इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट टू दिस आंसर, टू दिस क्वेश्चन। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 79 है हमारे पास। अच्छा क्वेश्चन है, a डिवाइडेड बाई b प्लस b डिवाइडेड बाई a है -1 के बराबर, इसको रहने दो। मुझे निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a क्यूब माइनस b क्यूब। आपको फार्मूला पता होनी चाहिए, जब तक फार्मूला पता होगी तो ये वाला तो बनेगा ही नहीं कभी। तो देखते हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब है मुझे किसके बराबर, a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ओके, तो अब ये वाला हिस्सा हम यहां से ढूंढ लेते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू। देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू -1 के बराबर, विच विल गिव यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू -ab के बराबर। अब इसमें डाल दो, a माइनस बी यहीं रहेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बदले आपको क्या डालना है, -ab, और अपना है यहाँ +ab। ये -ab और +ab 0 बनाएगा, इंटू यहाँ है a माइनस बी इंटू 0 इज 0। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, तो 80 क्या बोल रहे हैं हमसे, 81 वाई स्क्वायर माइनस के इज इक्वल टू 9y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। आपको बोलना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। तो देखो ये 81 वाई स्क्वायर माइनस के यहीं रखो इज इक्वल टू यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा, दैट्स a स्क्वायर 9y स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। सो ये 9 9 81 वाई स्क्वायर बनेगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 बनेगा। तो जब आप कंपेयर करोगे तो k बनेगा 1 डिवाइडेड बाई 4। सो ऑप्शन 80 का क्वेश्चन बी पार्ट है हमारा आंसर। तो ये हो गए हमारे सॉल्यूशंस इस मैथमेटिक्स पोर्शन के। होप यू हैव एंजॉयड द पेपर।